यह वीडियो है गुरुकुलम एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के पेपर का सॉल्यूशन। ये कक्षा छठवीं के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है। तो चलिए इस पेपर के इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या निर्देश दिया गया है। पेपर ये सेट से आया हुआ था और ये सेट बी का पेपर है। निर्देश देखिए, पहला है प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की आवश्यक जानकारी की पूर्ति पर्यवेक्षक स्वयं करेंगे। दूसरा है काले या नीले पेन का ही उपयोग करें। तीसरा है प्रश्न पत्र पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। चौथा है दिए गए प्रश्न में 4 खंड निम्न है, यानी ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 4 खंड दिए गए हैं और इन्हीं 4 खंडों से पेपर आना है, 4 खंडों में पेपर। तो जैसे पहला खंड है सेक्शन अ भाषा परीक्षा, यानी इसमें अंग्रेजी के 12 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न 1 से 12 तक। दूसरा है सेक्शन ब मानसिक योग्यता टेस्ट और इसमें 13 से 62 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपके मानसिक योग्यता टेस्ट के हैं। तीसरा है सेक्शन सा अंकगणितीय परीक्षण और इसमें 63 से 87 यानी 25 प्रश्न हैं। और अगला है सेक्शन द भाषा टेस्ट हिंदी, इसमें 88 से 100 प्रश्न, 88 से प्रश्न 100 तक है, यानी इसमें 13 प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें 4 जगहों से प्रश्न पूछा गया, जैसे पहला अंग्रेजी है, दूसरा अंकगणितीय परीक्षण, तीसरा हिंदी और चौथा मानसिक योग्यता। तो चलिए और आगे देखते हैं कि इसका विवरण क्या क्या दिया हुआ है। 5वां है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प A, B, C, D दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर OMR शीट में गोला काला करना है। अगला है OMR शीट में किसी प्रश्न के एक बार दिए गए उत्तर को बदलना मान्य नहीं होगा, अतः OMR शीट को सावधानी से भरें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप OMR शीट में अगर एक आंसर को टिक कर दिए और फिर आप उसे अगर पढ़ते हैं कि लगता है कि आप इसका आंसर ये नहीं दूसरा है, और अगर आप दूसरे क्वेश्चन के दूसरे आंसर को फिर से टिक करते हैं तो वो आंसर मान्य होगा ही नहीं, वो गलत माना जाएगा। और सबसे अंतिम निर्देश है कि रफ कार्य के लिए प्रश्न पत्र के अंतिम कोरे पृष्ठ का उपयोग करें, यानी इसी पेपर में जो अंतिम पेज है वो आपके रफ कार्य के लिए होगा। चलिए अब चलते हैं हम पेपर पे और सेक्शन आ देखेंगे, खंड आ जो भाषा परीक्षा अंग्रेजी का क्वेश्चन है। भाग आ में आ गए हैं भाषा परीक्षा अंग्रेजी, प्रश्न 1 से प्रश्न 12 तक। पहला क्वेश्चन है बर्ड्स लिव इन ब्लैंक स्पेस है। तो बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, यानी पक्षियाँ घोंसले में रहती हैं। दूसरा है ही ब्लैंक स्पेस प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड वुमेन इज, यानी वुमेन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, यानी जो वुमेन है इसका पुल्लिंग, तो इसका हो जाएगा मैन। चौथा है दे हैड नॉट ब्लैंक स्पेस फुटबॉल, तो इसका हो जाएगा दे हैड नॉट प्लेइंग फुटबॉल। 5वां है टीचर इज अ डॉट 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 नाउन, तो टीचर जो है वो कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 6 है द अपोजिट फॉर्म ऑफ द वर्ड कम इज, यानी कम का अपोजिट रूप हो जाएगा गो। 7वां बॉयज जम्प्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। 8वां है प्लूरल ऑफ द वर्ड कार इज, यानी कार का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कार्स। 9वां है टिक द ओड वन, यानी जो सबसे विषम है उसको टिक करना है। सॉन्ग फूड क्लोथ होम, तो इसमें हो जाएगा सॉन्ग। 10वां है वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स इज कॉल्ड अ, यानी जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। और 11 नंबर में है एफ ब्लैंक स्पेस THER, तो ये हो जाएगा FATHER, यानी फादर। 12वां नंबर है ब्लैंक स्पेस गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, यानी हो जाएगा इसका द। फिर आते हैं खंड बा में भाग बा में मानसिक योग्यता टेस्ट के जो 13 से 62 तक के क्वेश्चन हैं, यानी कुल 50 क्वेश्चन है। तो पहला है दिल्ली पुणे मुंबई सूर्य में से विषम का पता लगाएं, तो इसमें हो जाएगा सूर्य। अगला है जून को शुक्रवार है, यानी 1 जून को अगर शुक्रवार है तो अगला आने वाला शुक्रवार बिंदी बिंदी को होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 जून। 15वां नंबर है श्रृंखला में आगे क्या आएगा, A
बी छोड़ा सी आया, डी छोड़ा ई आया, एफ छोड़ा जी आया, तो जी के बाद एच छोड़ेगा आई आएगा। 16वां है किताब कागज से बनता है, तो टेबल किससे बनता है? टेबल लकड़ी से बनता है। 17वां है ए बराबर 1 है, एम बराबर 5 है और टी बराबर 9 है, तो मैट शब्द का कोड क्या होगा? 519। 18 में है 4 में से कौन सा अन्य 3 की तरह नहीं है? तो बाघ, शेर, चीता, इसमें खरगोश नहीं है क्योंकि ये तीनों सर्वाहारी हैं, सॉरी मांसाहारी हैं और खरगोश शाकाहारी है। 19 नंबर में जैसे किताब पढ़ने के लिए होता है तो चम्मच किस लिए होता है? तो चम्मच जो होता है खाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है 200 रुपए के नोट के बदले 10 रुपए के कितने नोट मिलेंगे? तो इसका हो जाएगा 20 नोट। 21 नंबर पे है मोहन की माता रीता की भी माता है, तो मोहन का रीता से क्या संबंध है? तो जो मोहन है वो रीता का भाई है। अगला है 32, 34, 36, 38 बिंदी विधि श्रृंखला को पूरा करना है, यानी 38 के बाद आएगा 40। 23 नंबर में है कि चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसमें कुल 5 त्रिभुज हैं। 24 नंबर में है ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर पे मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा दूधराज। हम किस त्योहार में रंगों के साथ खेलते हैं? तो होली में। और 27 नंबर पे है कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो भेड़। 28 नंबर में है सही आकृति को खोजिए, तो देखिए इसमें गोला गुड़ा धन गुड़ा धन गोला है, तो धन गोला इसमें भी है लेकिन नहीं है तो गुड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ा। ठीक है। 29 नंबर पर है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा। 30वें है धुआंधार जलप्रपात किस शहर में? तो जबलपुर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाई का अंतिम से क्या स्थान है? तो अंतिम से दूसरे स्थान में आता है। 32 है वर्ष का 5वां महीना मई होता है और भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 34 नंबर पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। फिर आता है प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताएं। आम। पृथ्वी कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? 24। नीचे दी गई छवि में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 है, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 है, तो 5 ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर 7 टिक किया है, क्योंकि इसमें 7 आकृतियां हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7। कहा जाए तो ये प्रश्न ही गलत है, यानी इसका आंसर लगभग सबको मिलेगा। 41 नंबर में है मोहन 6 वर्ष का है और उसकी बहन की आयु उससे आधी है, यानी उसकी बहन 3 वर्ष की है, तो जब मोहन 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी? तो देखिए जब मोहन 6 वर्ष का है तो उसकी बहन 3 वर्ष की है, यानी उसकी बहन उससे 3 साल की छोटी है, तो जब मोहन 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 3 साल की छोटी होगी, यानी वो 27 साल की हो जाएगी। अगला है चार मीनार भारत में है तो पिरामिड मिस्र में है। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक से संबंधित है। 44 नंबर पे निम्न वस्तु में से 3 वस्तु में कुछ समानता है, चौथी वस्तु अलग है, वह कौन सी है? तो इसका हो जाएगा स्केल, क्योंकि पेन पेंसिल और स्केच पेन से लिखा जाता है, जबकि स्केल से लाइन सीधी खींची जाती है। 45 में एक साल में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। मरुस्थल में बालू होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा होता है। 47 नंबर पे जिस प्रकार 6 संबंधित है 3 से, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा 5 से। और अगला है 1 PM और 1:40 PM में कितने मिनट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मिनट। और किस महीने में 31 दिन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। 50 नंबर पे जिस प्रकार जहाज पानी से संबंधित है उसी प्रकार बस किससे संबंधित है? देखिए जहाज पानी में चलता है वैसे ही बस रोड पे चलता है।
सेब फल है तो टमाटर सब्जी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बेमेल शब्द को छांटना है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कैरम, फुटबॉल। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये आउटडोर गेम है, जबकि कैरम इंडोर गेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरम। 54 नंबर पे है, एक माचिस की डिब्बी में कितनी आयताकार सतहें या फलकें होती हैं। तो देखिए, एक माचिस की डिब्बी जो है घनाभ के आकार की होती है और घनाभ में 6 फलकें होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बछड़े और गाय में जो संबंध है वही संबंध बिंदी बिंदी और शेरनी में है। तो जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा तो शेरनी के बच्चे को शावक कहा जाता है। अमृत और विष में जो संबंध है वही संबंध पूर्णिमा और बिंदी बिंदी में है, तो अमावस्या, यानी अमृत का उल्टा विष, पूर्णिमा का उल्टा अमावस्या। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू हैं। और 58 नंबर में है कि कोविड यानी जो कोरोना संक्रमण का कुप्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो फेफड़ों पर पड़ता है। 59 नंबर पर है कि 2 जनवरी को सोमवार है, अगला सोमवार किस तारीख को होगा। तो अगर 2 जनवरी को सोमवार है तो उसका 8वां दिन यानी 9 जनवरी को फिर से अगला सोमवार होगा। 60 नंबर पे कि रीना ने कहा सड़क पर जाने वाला आदमी मेरी माँ का पति है, वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित। तो देखिए, रीना ने अगर कहा कि वह मेरी माँ का पति है यानी वो मेरा पिता है। 61 पे है, चित्र को देखते हैं तो पुस्तक को पढ़ते हैं। उभयचर जीव नहीं है। उभयचर का मतलब होता है जो जीव जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। तो जो छिपकली है, छिपकली सिर्फ स्थल पे रहती है जबकि जल पे नहीं रहती। अब आ गए भागसा पर अंकगणित परीक्षा, जो कि 63 से लेकर के 87 तक है, यानी 25 क्वेश्चन है अंकगणित के। तो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। और यहाँ पे है 2/4 धन 3/4 का मान है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 5/4। और जो 66 नंबर में मिश्र भिन्न 3 से 4/7 बराबर है, तो ये हो जाएगा 7 × 21 4 25/7, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25/7। 67 नंबर पे है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा। जब एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए हो जाएगा। त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी त्रिभुज का वह प्रकार जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है, जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर होता है, यानी जब किसी संख्या का गुणा 0 से किया जाएगा, 0 से किया जाएगा, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो भी 0 ही हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 70 नंबर में देखिए, कौन सी संख्या सम है, यानी जो सम संख्या है वो 20 है। 7 का गुणक है तो 7 का गुणक 14 है। पांसे का आकार होता है तो पांसे जो पांसा होता है वो घन के आकार का होता है। 73 नंबर में 111 × 111, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 12,312, यानी 1 2 3 1 2। ऐसे ही आगे 74 में 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इनका गुणनफल क्या होगा। तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120 और 120 छक्के हो जाएगा 720। यहाँ पे 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा। तो जो वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा, तो इसका हो जाएगा 4 × 4 मीटर यानी 16 मीटर। 76 नंबर में है 500 का 5%। तो देखिए जब 500 का 5% निकालेंगे तो जैसे 100 का 5% 5 हो जाएगा, वैसे ही 500 का 5% 25 हो जाएगा। 77 में है कि 0.6 और 0.006 में क्या संबंध है। तो 0.006 से बड़ा है, यानी आपका पहला चिन्ह हो जाएगा। 78 प्रश्न क्रमांक 76 में है 500 का 5%। तो देखिए जब 500 का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 500 × 5/100, तो ये कट जाएगा 100 पंचे 500 यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 0.6 और 0.006 में क्या संबंध है। 0.6 0.006 से बड़ा है तो ये चिन्ह हो जाएगा। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ी संख्या होती है। 78 में है कौन सा घटते क्रम में है। तो जो ये नंबर है सी नंबर का 8 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 7 ये घटते क्रम में है। 79 में है कि
कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 1000 मीटर। 80 में सरल कोण की माप होती है, तो देखिए सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है, यानी 2 समकोण के बराबर होती है। 81 नंबर में 41,041 को अंकों में लिखते हैं, 41,041 को अंकों में 41,041 लिखते हैं। 82 एक कक्षा में 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात होगा। तो देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात यानी 20:15, तो कट जाएगा 4×5 20 और 3×5 15, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:3। 83 नंबर में कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी, तो देखिए 13 9 117 और 17 7 119 और 13 के रहा में 143, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 84 नंबर में 8 9 12 का लघुत्तम, तो 8 9 12 का लघुत्तम समावर्ती आता है 72। 85 नंबर में 17 19 15 14 और 20 का औसत, तो औसत जब निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे और बट्टे में इनकी संख्या का भाग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 है, इन सबको जोड़ेंगे बट्टे 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17। 86 नंबर में यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी, तो यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी 5 सेंटीमीटर। और 87 नंबर में एक शहर की कुल जनसंख्या 2,12,750 है, उसमें पुरुषों की संख्या 1,07,815 है, तो महिलाओं की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,04,935, तो ये महिलाओं की संख्या हो जाएगी। अब आ गए हैं भाग द में, भाषा परीक्षा, यानी हिंदी में 13 प्रश्न है जो 88 से लेकर के 100 तक है। देखिए पहला है निम्न में से स्वर कौन सा है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो कह रहा है कि निम्न में से स्वर कौन सा है, तो स्वर जो है वो ई है। फिर 89 नंबर में स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, तो नरेंद्रनाथ था, यानी नरेंद्र। 90 सर्वनाम निम्न में से किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो सर्वनाम को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। 91 सकारात्मक का विलोम क्या होता है, तो सकारात्मक का विलोम होता है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 92 में है, यानी 92 नंबर पे है कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो देखिए विद्यालय में विद्या धन आलय, यानी बड़ा आ का बड़ा आ से मेल हो रहा है, यानी यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्वर संधि, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। सही सर्वनाम को चुनकर बाकी पूरा करना, आपको किसने बुलाया था। 94 है इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, तो इनमें जो विदेशी शब्द है वो है स्टेशन। 95 में है लार टपकना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा लार टपकना मुहावरे का अर्थ है ललचाना। 96 नंबर में बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती हैं, तो बहनें भाइयों को राखी रक्षाबंधन के अवसर पर बांधती हैं। 97 में है कि सम्राट अशोक ने युद्ध जीता था, वाक्य किस काल का है, तो ये वाक्य भूतकाल का है। पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो पानी का पर्यायवाची शब्द है जल। ईदगाह पाठ के लेखक हैं, तो ईदगाह पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। और लास्ट क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा का, या कि कहें इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है, तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको बताना है, तो बाग उपवन उद्यान ये बगीचा के पर्यायवाची हैं, जबकि गृह इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और आपके लिए एक बात बता दें कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो नहीं बल्कि जो पेपर होता है, तो ये सिर्फ SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए है, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए बस यह गुरुकुलम एकेडमी का पेपर होता है। उसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वही लोग पेपर दे सकते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। धन्यवाद।